हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेस की तरफ से मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी मीडिया में जो न्यूज के नीचे एक स्ट्रिप चल रही थी कि हरियाणा सिविल सर्विस मामले की अगली तारीख 8 अगस्त 2022, उसको देखते ही एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी कि बच्चों के कॉल आएंगे, सर इतनी लंबी तारीख दे दी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए उसको लेके। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये किस मामले को लेके तारीख दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। यहाँ तीन चीजें हैं। एक, हरियाणा सिविल सर्विसेज प्री 2021, इसके साथ में हम प्लस में करें तो डेंटल सर्जन भी भर्ती कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सेवा भर्ती मामला दूसरा। और तीसरा, 8 अगस्त 2022 की तारीख। ये 8 अगस्त 2022 की तारीख है, ये अनिल नागर की जमानत की अगली तारीख है। जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे जो इस मामले में मुख्य आरोपी बना के गिरफ्तार किए गए या सह आरोपी बना के गिरफ्तार है, जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, जो जेल के अंदर है, उन्होंने हाई कोर्ट में, आप यहाँ समझने की कोशिश करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये मामला था, जिसमें उन्होंने कहा था भी मैं न तो दोषी हूं, न तो मेरे पास नगद रुपया कहीं भी बरामद हुआ, जो ऑफिस में पैसा बरामद हुआ उसको मैंने टच नहीं किया, वो मेरा हाथ रंगे नहीं गए, मतलब कलर नहीं आया हाथों में। और तीसरा, उन्होंने कहा जो मेरे घर से पैसे बरामद हुए हैं वो मैंने अलग फंड से रिलीज किए। तो ये विशालगढ़ नरवाना जी हैं, वो इन मामले में इनकी पैरवी कर रहे हैं। तो वहां पे आज हरियाणा सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। उस जवाब में हरियाणा सरकार ने इनकी जमानत का विरोध किया है कि इनको जमानत ना दिया जाए। जमानत का विरोध करने का यही तर्क हो सकता है कि वहां सरकार ने कहा होगा भी ये भर्ती में मुख्य आरोपी है। अब जो भी उस पर आगे बहस होगी वो तो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस मामले में अगली सुनवाई है वो 8 अगस्त 2022 है। तो एक तो मीडिया बाइट चली थी, उसमें तो ये था, हरियाणा सिविल सर्विसेज प्री 2021 भर्ती घोटाले की अगली तारीख 8 अगस्त 2022। कुछ चैनल पे था जमानत की अगली तारीख 8 अगस्त 2022। तो आप इस चीज को समझे, वो जमानत का मामला है जिसका सिविल सर्विसेज के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एक जगह बाइट चली थी, हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती मामले की अगली तारीख 8 अगस्त 2022, जिसको लेके बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। हुआ क्या था, 1999 में एडवर्टाइजमेंट आई थी। आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी 2 मिनट में इसे समझेंगे। 2002 में रिक्रूटमेंट फाइनल हुई थी, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 16 कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट हुए थे जिनके नियर डियर या तो एचपीएससी में मेंबर या चेयरमैन या कोई भी पद पे थे, या पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में ऊंचे पदों पे आसीन थे। तो जिनकी शिकायत की गई, तो ये 16 कैंडिडेट्स की जो सभी मेंस की आंसर की है, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ प्री का कोई लेना देना नहीं है। ये माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट है, हमारा रजिस्ट्रार जनरल के पास ये जमा करवाई हुई है। तो हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि ये 16 आंसर की हमको दी जाए ताकि हम इसकी एफएसएल लैब से जांच करा सकें, भाई शाई बदली गई, हैंडराइटिंग बदली गई, इस तरह का कोई घोटाला किया गया है क्या। ये एफएसएल लैब वही है जहां प्री की ओएमआर शीट गई हुई है चेक होने के लिए, जिस पे रिजल्ट जल्दी जल्दी इस पे रिपोर्ट आने वाली है। ये रिपोर्ट आते ही तो विजिलेंस की रिपोर्ट ही सबमिट हो जाएगी, बाकी सब पूरा जांच हो चुका है। तो ये 2002, यानी इस भर्ती का नाम है एचसीएस 2002। ये जो 8 अगस्त 2022 है तारीख, ये इस हरियाणा सिविल सर्विस 2002 की तारीख है, न कि प्री 2021 में भर्ती घोटाले की तारीख है। हाँ, यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है, हरियाणा सिविल सर्विस 2002 कोर्ट की शरण में है ही। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2004 इनको हेराफेरी की वजह से टर्मिनेट कर दिया एक बार, तो अब चलो, बाद में कोर्ट ने एक बार रिलीफ दे रखा है, स्टे ऑर्डर दे रखा है इन पे। एचसीएस 2011, जिसको लेके विधानसभा के स्थगन प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी ओपन कर दी, जिसकी जांच स्टार्ट होगी। और अब सबसे बड़ी एचसीएस 2021, जो तो प्री के स्तर पे, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे ही विवादों में आ गई। और विवादों में क्या आ गया, ऐसा विवादों में आ गई कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस पे क्या निर्णय रहेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, इसको हम नहीं जान सकते। लेकिन आप जिस 8 अगस्त 2022 की तारीख को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं ना,
वो दोनों ही मामलों में प्री 2021 की विजिलेंस रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। हम जो 30 अप्रैल की तारीख को पंचकुला जिला न्यायालय में, देखिए अभी तक ये मामले हाई कोर्ट के चल रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम पंचकुला न्यायालय की। पंचकुला न्यायालय में जो मामला विचाराधीन था, जिनमें उनके विशाल गर्ग नरवाणा जी हैं, वो अनिल नागर जी की तरफ से डिफेंड कर रहे हैं इस मामले को। आज वो बहस करने वाले थे इस मामले को लेके, और साथ में हम उम्मीद कर रहे थे कि विजिलेंस है वो अपना सप्लीमेंट्री चालान पेश करके फाइनल उनका क्लियरेंस हो जाएगा। उसके बाद विजिलेंस फ्री हो गया तो विजिलेंस अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को प्लस एचपीएससी को सबमिट करेगी। मैं आपको यहाँ फिर से एक चीज क्लियर कर दूं, इस मामले में जो अंतिम निर्णय लेगा वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उनको अधिकृत कर दिया है कि वो इस मामले का सारा नफा नुकसान देख के और उसके बाद इस मामले पे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पहली बात। अब वही बच्चों का अगला सवाल, सर आपको क्या लगता है प्री का क्या होगा? प्री का जो भी होगा वो इस विजिलेंस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद में सामने आएगा। यहाँ मैं आपका ध्यान दिला दूं, जो चेयरमैन साहब की मीडिया बाइट थी इस मंथ की, इस महीने, जो उन्होंने कहा था आगामी माह तक इस भर्ती परीक्षा में फाइनल फैसला हो जाएगा, यानी मई 2022 तक इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम फैसला के बारे में जो स्टेटमेंट थी वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब की थी। तो ये भी मई महीना कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले या दूसरे सप्ताह में इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। सरकार भी दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है उस स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि लाइन से जो हरियाणा सिविल सर्विस की भर्तियां हुई है, जो अधिकारी लगे हुए हैं, आप देखो 2002 में अधिकारी लगे, आज 2022 चल रही है, यानी जिन्होंने 20 साल सर्विस दे दी उनको 20 साल के बाद भी हटाने की स्थिति जनरेट होने पे सरकार नहीं हिचकिचा रही। उनको हटाने के लिए जो आवश्यक जरूर प्रक्रम है वो सारे किए जा रहे हैं। तो ये जो प्री का मामला है, इसके अंदर तो प्रारंभिक चरण पे इतना बड़ा घोटाला हो गया। दूसरी मैं आपको बात करूं, ये प्री की 20 या 24 जितनी भी ओएमआर शीट है, ये कोई ना कोई अभ्यर्थी या हो सकता है राजनीतिक दल का या कोई भी सामाजिक सेवा करने वाला व्यक्ति भी इस मामले में न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि ये जो ओएमआर शीट है जिनकी जांच हुई है, इनको भी न्यायालय अपनी शरण में रखे, ताकि भविष्य में इनके साथ कोई छेड़खानी न हो सके। और ऐसी स्थिति में ये हमेशा तलवार के रूप में आगामी परीक्षाओं तक भी लटकी रहेगी, मात्र इन कैंडिडेट पर डिसीजन नहीं जाएगा। क्योंकि 2002 की जो भर्ती का मामला है ना, उसमें भी भर्ती रद्द करने की डिमांड के साथ न्यायालय में दरख्वास्त दी गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। यानी अगर हेराफेरी पकड़ी गई तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना पेचीदा है। तो सरकार के लिए रद्द करना या मुख्य परीक्षा का आयोजित करना बहुत आसान नहीं रहने वाला है। सरकार को भी इस मामले में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, विधिवेत्ताओं से राय लेनी पड़ेगी, भविष्य को भी देखना पड़ेगा ये मामला कहाँ कहाँ जाके कैंडिडेट को दिक्कत कर सकता है। क्योंकि आज कोई सेलेक्ट होता है, अपनी जॉब छोड़ के सेलेक्ट होता है या किसी भी चैनल से सेलेक्ट होता है, वो अगर कल को 10 साल 5 से 15 साल बाद निकाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति सबसे बुरी स्थिति हो जाती है। तो सरकार भी उम्मीद तो यही कर रहे हैं इस मामले से बचेगी। बाकी जो भी रहेगा इस मामले में, आज 30 अप्रैल की जो तारीख का जो मामला रहा है, वो हम उनके वकील है विशाल गर्ग जी, उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हम वीडियो से आपको शेयर कर देंगे। ये 8 अगस्त 2022 को लेके आप पैनिक ना हो, छोटी छोटी खबरों से पैनिक ना हुआ करें, अपनी तैयारी करते रहें। आप तैयारी अच्छे से करें, जो भी आएगा मीडिया में न्यूज आएगी उससे पहले अगर हमारे पास न्यूज आ गई हम आपको वो यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे, आपका दिन शुभ हो।